हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। आखिर हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अभी पिछले 3-4 दिनों से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर एम्पायर क्या है, इसके स्टैटिक चीज़ों को तो हम समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो 1406 सीई का एक कॉपर प्लेट मिला है देवराया फर्स्ट का, जिसपे कि उसके कोरोनेशन के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कॉपर प्लेट में। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा विजयनगर एम्पायर के बारे में। क्या है विजयनगर एम्पायर? अब देखिए, जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, उसके बाद क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है उस युद्ध में। उसके बाद चंदावर का युद्ध होता है 1194, और इसके बाद से ही जो दिल्ली होता है, दिल्ली के ऊपर पे जो टर्क्स होते हैं उनका आधिपत्य हो जाता है। और मोहम्मद गौरी जो कि इस युद्ध को जीतता है, उसने अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ इंस्टॉल कर देता है। एंड 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का किंग बनता है। पहले आप बैकग्राउंड समझ लीजिए, उसके बाद चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। बेसिक है ये चलता रहता है। यहाँ से फिर स्लेव डायनेस्टी की स्टार्ट हो जाती है, गुलाम वंश जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद 1290 में टर्कसी होते हैं खलजी। आपने पद्मावत फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सुना होगा। तो गयासुद्दीन माफ कीजिएगा, खिलजी के जो चाचा होते हैं वो पहले गद्दी में बैठते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता अपने अंकल का मर्डर करके। उसके बाद आता है तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक पहले आता है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, एमबीटी जिसको कि हम बोलते हैं। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। इस तुगलक वंश में के समय में ही जब मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी रूल कर रहा था, उसी समय साउथ इंडिया में एक रिवोल्ट होता है। इस रिवोल्ट को रूल करते हैं दो भाई, जिनका नाम होता है हरिहर और बुक्का। इन दो भाइयों ने इस रीजन में तुंगभद्रा वैली में जो रिवर है वहां पे अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। अब हालांकि उसने कोशिश की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत कोशिश की। उसने अपनी राजधानी देवगिरी लेकर आया था ताकि साउथ को कंट्रोल कर सके और दिल्ली को भी कंट्रोल कर सके, लेकिन ऐसा वो सफल नहीं हो पाया। वहां से स्टार्ट होता है विजयनगर एम्पायर की कहानी। उसी के साथ साथ विजयनगर एम्पायर जो होता है, इनका एक राइवल होता है बहमन शाह, कहते हैं उसको, बहमनी एम्पायर के साथ। ये पूरी राइवलरी बहुत लंबी चलती है, लगभग 300-400 सालों तक। फिर दोनों जो एम्पायर होते हैं डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस लेक्चर में पढ़ेंगे देवराय फर्स्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूरल हुए हैं मेडाइवल हिस्ट्री के, जो कि संगम डायनेस्टी के थे। क्यों पढ़ रहे हैं इसको? कॉपर प्लेट मिला तो चलो ठीक है, लेकिन हम देवराय फर्स्ट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो बस 50 दिनों का समय बचा है आपके पास इसको करने के लिए। और यूपीएससी की आदत रही है कि जो पर्सनालिटी, जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटी न्यूज़ में होते हैं, उस पर वो क्वेश्चन बनाते हैं, एमसीक्यू बना देता है। इसलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। विजयनगर एम्पायर का कार्यकाल कहाँ तक, मतलब विजयनगर एम्पायर में कब तक थे? 1406 से 1422 तक। ये पूरा विजयनगर एम्पायर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ देवराय फर्स्ट के बारे में। पहले करेंट न्यूज़ क्या उसको पढ़ते हैं। रेयर कॉपर प्लेट्स 1406 का बताया जा रहा है, जो कि देवराय फर्स्ट के कोरोनेशन के समय का है। ये हमको देखने को मिला संगम डायनेस्टी से, इसलिए संगम डायनेस्टी न्यूज़ में आ गया। की फीचर क्या था उसके रिजीन का? सबसे पहले एक्सेशन एंड सिविल वार। पावर स्ट्रगल में जो हरियर 2 होते हैं, उनके डेथ के बाद से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है सक्सेशन की। इस बार इन्होंने मिलिट्री एक्सपेंशन किया। लेट कैंपेन इनटू तमिलनाडु, कोंकण और तोंडा माफ कीजिएगा, तोंडाई मंडलम सिक्योर करते हैं बॉर्डर को अगेंस्ट द बहमनी सुल्तान। जैसे कि मैंने आपको सल्तनत, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहमनी के साथ इनका लड़ाई चल रहा होता है। बहमन शाह जो कि उसके जो फ्यूडल थे, जहाँ पे वो फ्यूडल थे पहले, वो एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण पैट्रोन की वजह से खुद को उसने बहमन शाह बोला। और ये लोग भी काकतियाज के फ्यूडल लॉर्ड्स ही हुआ करते थे, हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई। इरिगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है पब्लिक वर्क्स के बारे में यूपीएससी में। और मैं एक और बात आपको बता दूं, विजयनगर एम्पायर यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है। लगभग हर साल 2000
15 से तो मैं लगातार देख रहा हूँ, 1-2 साल अगर छोड़ दिया जाए तो हर साल यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। कल्चरल इंगेजमेंट की इंकरेजमेंट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो पैट्रोनाइज करते लिटरेचर एंड ट्रेड को, स्ट्रेंथन करते हैं टाई को अरब और चाइनीज मर्चेंट्स के साथ। हिस्टोरिकल कॉपर प्लेट मिला है जो कि उनके एग्जैक्ट कोरोनेशन डेट को कंफर्म करता है। ग्रांड ब्राह्मण्स टू देवरायापुर अग्रहारा, तो इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखेंगे इसको। संगम डायनेस्टी की अगर मैं बात करूँ तो फाउंडिंग रॉयल हाउस ऑफ द विजयनगर एम्पायर, रिगेनिंग फ्रॉम 1336 टू 1485 तक का इनका हम लोगों को देखने को मिलता है। फाउंडर्स एंड ईयर्स ऑफ ओरिजिन, दो भाई थे, हरिहर फर्स्ट और बुक्का राया फर्स्ट। ओरिजिन क्या था? 1336। इनका कैपिटल था विजयनगर, आज इसको कि हम हम्पी के नाम से जानते हैं, कर्नाटका में। ये काकतियाज के क्या थे? फ्यूडल थे, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, इनको याद रखिए क्योंकि अब यूपी पीसीएस क्या करता है, क्रोनोलॉजी में किंग्स के नाम को पूछता है। हरिहर फर्स्ट 1336 से लेकर 1356 सी तक फाउंडर थे इसके, और इन्होंने बकारू नाम का फोर्ट को एस्टेब्लिश किया था। बुक्का राय इनके डेथ के बाद इनके छोटे भाई राजा बनते हैं। हरिहर सेकंड जो इनके बेटे होते हैं वो राजा बनते हैं, और अपने जो एम्पायर होता है तमिलनाडु से लेकर कोस्टल आंध्रा तक एक्सपेंड करते हैं। देवराया फर्स्ट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं और मिलिट्री सक्सेस के लिए, जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। देवराया टू जिनके काल में संगम जो था वो बिल्कुल ही पीक पे था। इन्होंने बहुत सारे आर्ट्स और फॉरेन ट्रेड को पैट्रोनाइज किया था, सानिध्य प्राप्त था इन सभी लोगों को। संगम डायनेस्टी का की कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ की फीचर्स आप मेंस के लिए पढ़ सकते हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ, कल्चरल फ्लोरिशिंग, रिलीजियस टॉलरेंस और ट्रेड एंड इकोनॉमी इनका जो था फोर्टे हुआ करता था। ये पूरा लेक्चर था विजयनगर एम्पायर पे। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।